हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम विद प्रिया मूल्य। देखो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो रीट पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं या फिर रीट पात्रता परीक्षा वो दे चुके हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी रणनीति बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना जो है रीट पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, आप बहुत आसानी से इसे पास कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कौन सी बुक मैंने पढ़ी है, कोचिंग ऑफलाइन लिया या फिर ऑनलाइन लिया, कहाँ से मैंने अपनी तैयारी की। मैंने की मात्र 1.5 महीने में मैंने अपना रीट पात्रता परीक्षा पास कर ली। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने जो है कोचिंग ली या फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। देखो फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताती हूँ कि मैंने अपना रीट पात्रता परीक्षा कैसे पास की मात्र 1.5 महीने में, क्योंकि मेरे पास लास्ट में सिर्फ 1.5 महीना बचा था। तब मुझे ऐसा लगा कि चलो एक बार दे के देखती हूँ कि वो पास होता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैंने कहाँ से पढ़ा। देखो, जो है मेरे ने सेकंड दिया था। 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है 1 से लेकर 5 तक और एक होता है 6 to 8 तक। जो 6 to 8 था है वो मैंने दिया था क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है, क्योंकि बीएड वालों के लिए होता है 6 to 8 वाला। और इसका जो सिलेबस था वो हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, साइकोलॉजी आती है और सामाजिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो 60 नंबर का आता है। तो मैंने हिंदी मेरी जो है पहले से तैयार थी, क्योंकि पहले मैंने रीट सीटेट मतलब कई बार मैं क्वालिफाई हूँ, तो मुझे एक हिंदी की बेसिक नॉलेज बनी हुई थी। और दूसरा जो है इंग्लिश होती है, और इंग्लिश भी मेरी पहले से थोड़ी बहुत तैयार थी। मेरा जो इंग्लिश का बेस है वो पूरा क्लियर था, तो वो मेरा हो गया था इंग्लिश अच्छे से। बस मुझे क्या पढ़ना था, सिर्फ सामाजिक विज्ञान, वो भी जो राजस्थान से रिलेटेड है वहाँ पे चीज़ें, वो मुझे पढ़नी थी। तो वो मैंने फिर एक सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें से मैंने अपने सिलेबस के जो पॉइंट है वो उठाए और वे सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़े, क्योंकि मेरे पास कोई बुक ही नहीं थी। और फिर लास्ट टाइम पर 1.5 महीने में मैंने सोचा क्यों पैसे वेस्ट करने, बुक मैंने नहीं खरीदी और जो टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी थी उसी से ही मैंने अपनी जो है कॉपी में नोट्स बना लिए, जो मेरे सामाजिक विज्ञान के जो उसमें सिलेबस में पॉइंट दिए हुए थे। क्योंकि हिंदी मेरी पहले से तैयार, इंग्लिश भी तैयार थी और साइकोलॉजी भी मेरी मतलब पहले से अच्छे से तैयार थी, क्योंकि मैंने बताया आपको टेट सी टेट में जो है ज़्यादातर सी टेट में तो स्पेशली से उसका ही खेल होता है साइकोलॉजी का, उसमें सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये तो मेरा वहाँ से हो गया था, और फिर सिर्फ मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ना था, जो मैंने वो सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा। मात्र 1 से 1.5 महीना ना मेरे पास बुक थी, बुक भी वही मैंने आपको बताया पीडीएफ से किया है, और कोचिंग मैंने ली नहीं क्योंकि राजस्थान में जा नहीं सकती जहाँ पे तैयारी कराते हैं, और ऑनलाइन में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके से मैंने जो है वो सिर्फ 1-1.5 महीने के बाद ही, और मेरा जो है मार्क्स कितने आए थे वो भी बताती हूँ। मेरे पूरे 100 मार्क्स आए थे, क्योंकि एक तो मेरी सामाजिक विज्ञान में कम रह गए थे क्योंकि मुझे राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत सारे टॉपिक उसमें दिए होते हैं, लेकिन मुझे उसमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया, इसलिए मेरा जो है एक बार में ही हो गया था। तो आप भी कर सकते हैं। हिंदी उसमें इतनी टफ नहीं आती, ना इंग्लिश इतनी टफ आती है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ, जब मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं सिर्फ 1 से 1.5 महीने में कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा। हाँ, मैं क्या करती थी, जो मैंने दिन में नोट्स बनाए हैं वो मैं सुबह उठ के रिवाइज करती थी एक बार। जैसे अब 3-4 दिन की जो मैंने नोट्स बनाए हैं, 3-4 दिन के वो मैंने बना के रख लिए, और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे जब आप उठते हैं उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। देखो भाई, परेशान होकर बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हम टेंशन लेके पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं होती। मेरा क्या था, मुझे टेंशन ही नहीं थी। ये था कि 1 महीने में क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा। लोगों का तो अपने स्टेट का नहीं पास होता है। ये तब फ्री माइंड से आपको पढ़ाई करनी है।
आपका देखो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपको अपनी पढ़ाई पे। क्योंकि जिस टाइम मैं रीट का एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं उधर से बुक लेकर आई थी। जब मेरा जो सेंटर था वो भरतपुर था, हम वहाँ पे भरतपुर में बुक डिपो पे गए और वहाँ से जो है मेन एग्ज़ाम के लिए मैंने बुक ली, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो रीट मेन के लिए भी मैंने सिकवाल पब्लिकेशन की बुक ली थी, क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है और मुझे उसे बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो हमें समझ में आ जाती है। लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो बस मुझे आपसे यही बोलना था लास्ट में कि अपना आप पे विश्वास बना के रखें, प्रेशर में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि इतना हम पढ़ते नहीं है जितना हम फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, और जितनी हम टेंशन लेंगे उतनी जो है प्रॉब्लम होगी। तो आप मन लगा कर पढ़ाई करें, आपका रीट पास हो जाएगा। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? विश्वास बना के रखिए, हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।